वेलकम एनएस के स्टडी में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए अपन देखते हैं आज वृत्तक धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर स्थित बिंदु किसी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का। माना कि दोस्तों आर त्रिज्या है, माना किसी बिंदु, ये बिंदु अपना ओ है जो आर त्रिज्या लेते हैं अपन। ये व्यास है जिसकी आर त्रिज्या ली है। ये वृत्ताकार कुंडली है, वृत्त के आकार की एक कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है। ये वृत्त के आकार की है, वृत्ताकार कुंडली है जिसके मध्य बिंदु ओ से x दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, और ए अन्य बिंदु P है, अन्य बिंदु के अनुसार P है। इसमें I धारा प्रभावित हो रही है। जो अपना कुंडली है इसमें कौन सी I धारा प्रभावित हो रही है, इसमें I धारा प्रभावित हो रही है। I धारा प्रभावित होने के बाद एक दो अन्य बिंदु A और B है। ये A और B दो अन्य बिंदु हैं। इनके बीच की दूरी DL है, इनके दोनों के बीच की दूरी DL है। यहाँ पर एक A डैश और B डैश बिंदु है, इनके बीच की भी दूरी DL है। जो बिंदु P है, बिंदु DL को P बिंदु से मिलाने पर y दूरी पर एक बिंदु P है, y दूरी पर कितने दूर पे है, y दूरी पर। सो DL को बिंदु P से मिलाने पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो अपना P बिंदु है इस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इसके लिए इसने अपन ने क्या किया, इस छोटी जो कुंडली है अपनी, इस कुंडली को छोटे छोटे खंडों में बांट लिया। जो खंड A और B है, एक अन्य खंड A डैश और B डैश जिनके बीच की दूरी DL है। अपन ने दोस्तों पिछले वीडियो में पढ़ा है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। अपन बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार बायो-सेवर्ट के नियम में अपन ने दोस्तों पढ़ा, बायो-सेवर्ट के नियम से पढ़ा है कि खंड ए बी के कार, जो खंड ए और बी है, खंड ए और बी के कार पी बिंदु पर तीव्रता, पी बिंदु पर ए और बी के कारण बिंदु P पर तीव्रता, P बिंदु पर तीव्रता तो ये थी अपना वेक्टर dB बराबर μ0 4 पाई टू IDL साइन 90 डिग्री अपॉन में y स्क्वायर। वहाँ r स्क्वायर थी दूरी, तो यहाँ पर कितनी है अपनी y स्क्वायर बिंदु भी अपन P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्रकार दोस्तों वेक्टर dB बराबर μ0 4 पाई IDL y स्क्वायर खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, और जो खंड P है, जो खंड A डैश B है या AB है, इन पर चुंबकीय क्षेत्र dB के कारण P पर दो घटक होंगे। जो अपना P है इस पर दो घटक होंगे। कौन सा घटक होंगे, इस पर दो घटक होंगे। इस प्रकार से दो घटक होंगे, इसके लंबवत होंगे, dB cos थीटा, नीचे भी dB cos थीटा। इसी प्रकार से समांतर भी होगी, जो विद्युत क्षेत्र के जो dB cos थीटा जिसकी दिशा अक्ष के लंबवत है, और अन्य बिंदु dB sin थीटा जिसकी दिशा किस प्रकार से होगी, जिसकी दिशा अक्ष के समांतर होगी। ये dB sin थीटा ऊपर और नीचे dB sin थीटा इस प्रकार से होगा दोस्तों। ये
इस प्रकार से होगा। अन्य डीवी cos थीटा वाले घटक परस्पर बराबर विपरीत होने के कारण जो डीवी है ये बराबर और विपरीत होने के कारण एक अन्य हो जा डी और बी, ए डी और बी डीवी cos थीटा वाले घटक परस्पर बराबर विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव से नष्ट कर देते हैं। जो डीवी cos थीटा है, डीवी cos थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं और बराबर भी हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों कि एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अब जो डीवी cos थीटा नष्ट हो जाएगा तो दोस्तों अपने पास डीवी sin थीटा ही केवल बचेगा। डीवी sin थीटा केवल बचेगा तो इसको अपन अतः कुल तीव्रता, अपन को कुल तीव्रता निकालना है तो कुल तीव्रता का व्यंजक करना, तो कुल तीव्रता अपने पास बचेगी डीवी बराबर ओमेगा डीवी साइन थीटा बचेगी। जो दोस्तों अपन को बी बराबर सिग्मा म्यू जीरो 4 पाई आई डी एल बाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा होगी। जो साइन थीटा होगी एरो अपन को बी बराबर सिग्मा 4 पाई म्यू जीरो 4 पाई आई साइन थीटा और वाई स्क्वायर जो डी एल है अपनी जो ए ओ बी छोटे छोटे टुकड़ों की दूरी है वो डी एल अपन बाहर ले लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों बी बराबर सिग्मा म्यू जीरो 4 पाई आई साइन थीटा वाई स्क्वायर सिग्मा जो अपना सिग्मा है इस सिग्मा को अपन ने दोस्तों यह सिग्मा यहाँ नहीं है, सिग्मा डी एल हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर अपन 2 मानते हैं और जो अपन ने बायो-सैवर्ट के नियम से का सिद्धांत लिखा था वो समीकरण नंबर 1 है। इस प्रकार से दोस्तों चित्त है साइन थीटा है, चित्त में साइन थीटा बराबर होता है आर अपॉन वाई। साइन थीटा बराबर आर अपॉन जी आर है अपना और वाई। तो ये अपन क्या करेंगे लंब कर्ण का वो जो अपन ने दोस्तों दोस्तों अपन यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। जो समकोण त्रिभुज में अपन को लंब आर है और कर्ण अपना वाई है और जो आधार अपन उसको साइन थीटा मान रहे। इसे अपन साइन थीटा बराबर दोस्तों चित्र से साइन थीटा बराबर आर अपॉन वाई लेंगे। जो अपन को दोस्तों वाई बराबर आर साइन थीटा या वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर दोस्तों क्यों होगा? एक्स स्क्वायर इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि जो अपना आधार है उसका मान जो आधार है साइन थीटा उसका मान एक्स है, उसका मान कितना है एक्स है, इसलिए एक्स स्क्वायर होगा। समकोण त्रिभुज का नियम लगाते हैं। समकोण त्रिभुज के नियम से समकोण त्रिभुज के वाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। जो अपन को वह सिग्मा जो डी एल है था अपना वो 2 पाई आर एन होगा। जहाँ एन कहाँ है, जो अपना जो एन है, जो एन क्या हो जाएगा, जो अपनी कुंडली है वो कुंडली में एन फेरों की संख्या हो जाएगी। जो एन है वो फेरों की संख्या हो जाएगी, मतलब अपनी कुंडली कितने फेरे ले रही है ये एन अपन को प्रदर्शित करेगा। इन सब का मान अपन जो समीकरण 2 था अपना उस समीकरण 2 में समीकरण 2 में मान रखने पर जो समीकरण 2 था समीकरण 2 में अपन मान रखते हैं दोस्तों। तो बी बराबर म्यू जीरो 4 पाई इंटू आई इंटू आर अपॉन वाई साइन थीटा की जगह अपन मान रख देंगे आर अपॉन वाई और जो सिग्मा डी एल था उसकी जगह रखेंगे 2
पाई आर 2 पाई आर एन। वह जो नीचे था अपना, नीचे तो नीचे अपना y बराबर था, वाई स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर का मान रखेंगे, वाई स्क्वायर का मान रखेंगे अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों b बराबर म्यू 0 4 पाई आई और जो r है इसका मल्टीप्लाई होगा r 2 पाई आर एन अपॉन अपॉन में मिलेगा अपन को दोस्तों, अपॉन में आर समकोण वो कैडी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। दोस्तों अपने ये कैडी में क्यों आया, कैडी में इसलिए है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ ऊपर नीचे, तो ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर के बाद फिर नीचे आएगा, तो जब ऊपर की संख्या नीचे जाती है तो कैडी के अंदर अपन को प्राप्त होती है। इस प्रकार से दोस्तों b बराबर अपन को म्यू 0 4 पाई आई 2 पाई आर होगा, आर स्क्वायर एन, और जो अपनी कैडी है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में दोस्तों, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई कैसे हो जाए, ये स्क्वायर है, इसको अपने की जो घात उतारते हैं दोस्तों तो 1/2 आता है, वो 1/2 आएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे जिस प्रकार से 3/2 आप उनको प्राप्त हो जाएगा। कुंडली है तो कुंडली के केंद्र पर x, जो कुंडली के केंद्र पर x का मान 0 रखने पर, जो कुंडली है कुंडली पे x बराबर 0 रखने पर, जब x का मान 0 रखेंगे दोस्तों अपन, तो b बराबर म्यू 0 4 पाई इंटू आई 2 पाई आर स्क्वायर एन अपन को नीचे में अपन को दोस्तों आर क्यू बचेगा, इससे अपन को क्या बचेगा, जो x की जगह रखें तो 0 हो जाएगी, इसकी घात इसके साथ 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 3 अपन को घात प्राप्त होगी, तो आर क्यू अपन को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से दोस्तों अपन इसको लिख सकते हैं b बराबर म्यू 0 4 पाई इंटू आई 2 पाई एन अपॉन आर, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा। यही दोस्तों अपन का वित्तीय कुंडलीय व्यंजक तीव्रता का नियम है। थैंक यू दोस्तों।